नमस्कार, आगरा से है और राजकीय हाई स्कूल बिगनीर का गणित विज्ञान का मेला नहीं देखा तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। एंट्री पर बैठे हैं दो स्टूडेंट वेट मशीन रखकर। स्कूल में जो भी अतिथि आएंगे उनका वो नाम सहित वेट नोट करेंगे। फिर क्लासरूम में उनको सांख्यिकी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उनको सांख्यिकी सिखाया जाएगा इससे। और यहाँ पर सरस्वती माता जी हैं एंट्री करते ही। उसके बाद हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर बच्चों ने अपने मॉडल लगा रखे हैं। सबसे पहले मॉडल लगे हुए हैं मैथ्स के, तो टिग्नोमेट्री पार्क बनाया है बच्चों ने। जब पार्क में एंट्री करते ही सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय मिलेगी, फिर उन्नयन कोण, अवनमन कोण और टिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, सारी चीज़ें इस पार्क में हम आकर सीख सकते हैं। और ये है मैजिक बोर्ड, तो 1 से 100 तक की गिनती है इस मैजिक बोर्ड में। इस मैजिक बोर्ड से हम सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, आफ्टर, बिफोर और पहाड़े और बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारी चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत ये मैजिक बोर्ड बच्चे ने बनाया है। क्लास 10th में प्रायिकता पढ़ाई जाती है तो उससे रिलेटेड कार्ड्स की हेल्प से बच्चों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो यहाँ पर कार्ड से सिखाएंगे कि प्रायिकता क्या होती है, उसको हम कैसे सीख सकते हैं। बच्चों को भिन्नों के बारे में पता नहीं होता है कि एक ही चीज़ के हम कितने कितने पार्ट कर दें तो वो क्या क्या नंबर कहलाते हैं। तो इस जो है प्रोजेक्ट से फ्रैक्शंस के बारे में बताया गया है कि एक को अगर हम आधा 2 भागों में बांट दें तो 1/2 कहलाता है। अगर 3 पार्ट में कर दें तो 1/3 पार्ट होता है। और रेक्टेंगल शेप का एक कलरफुल जियो बोर्ड बनाया है जिससे हम विभिन्न आकृतियाँ और उनके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और ये मॉडल है पैरेलल लाइन और उनसे बनने वाले कोणों के बारे में। बच्चे छोटे हों या बड़े, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्रैकेट सब कुछ अगर एक सवाल में आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोर्ड मास के फॉर्मूले को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया है बोर्ड मास के फॉर्मूले को डिस्क्राइब करके, जिससे कि बच्चों को सीखने में दिक्कत ना आए, वो इस फॉर्मूले को अच्छे से सीख जाएं। यहाँ पर विभिन्न आंकड़े इकट्ठे कर एक बार ग्राफ बनाया गया है, जिससे बार ग्राफ की हेल्प से बच्चों को मैथ को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं याद करने में स्क्वायर और क्यूब्स। तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब मशीन बनाई है बच्चों ने, जिससे 2 का स्क्वायर क्या होगा और 2 का क्यूब क्या होगा, साथ साथ ही उन्हें पता लग जाएंगे। सर नमस्ते, मैंने बनाया है टिग्नोमेट्री पार्क। टिग्नोमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ है 3 भुजा का मापन, 3 भुजा का मापन। और सबसे पहले मैंने ये लगाया पाइथागोरस। ये देखिए मैंने सबसे पहले लगाया पाइथागोरस। इसका काम है a² + b² = c², देख सकते हैं आप। और इसके बाद मैंने लगाया उन्नयन अवनमन कोण। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। और उसके बाद जो बच्चों को छोटे छोटे थ्योरम याद नहीं होती तो इसके माध्यम से साइन और कॉस के पद याद कर सकते हैं आसानी के साथ। और उसके बाद मैंने ये लगाया है sin² + cos² = 1, tan² + 1 = sec², और 1 + cot² और sec²। फिर उसके बाद मैंने छोटी सी टैब लगा दी है। फिर उसके बाद साइन और उंगली के, जैसे कि हमने माया साइन थीटा हम 45 की निकाल रहे हैं, तो इसके मतलब इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये हम बनाया है छात्रों द्वारा टिग्नोमेट्री हाउस बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है और उतने ही सुंदर तरीके से वो समझा रहे हैं। और यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9 का चैप्टर है, उससे संबंधित बेसिक जानकारी देते हुए एक सिंपल सा जो है प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने। और अगर हम बोर्ड पे कोई भी चीज़ सिंपल तरीके से लिख दें तो बच्चों को वो समझ में नहीं आती है और जल्दी ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर कोशिश की है बच्चों ने अपनी संख्या पद्धति में आने वाली सारी परिभाषाओं को कुछ अलग अलग वे में लिखने की। और ये एक मैथ से संबंधित कोलार्स बनाया है छात्र ने। वैदिक गणित जो कि हमारा बहुत प्राचीन गणित है, तो उसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि की जानकारी देते हुए एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाया है छात्राओं ने। और क्लास 9th में हमारा चैप्टर है पैरेलल लाइन और उससे बनने वाले कोण। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है पैरेलल लाइन और उनसे बनने वाले कोणों के बारे में। और कोण कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके के कोण होते हैं उसके बारे में ये कलरफुल सा प्रोजेक्ट बना है। ये मॉडल है ज्यामिति निरूपण का। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की ज्यामिति आकृति बनाई जा सकती हैं और उनके कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। क्लास 9th में टॉपिक है बहुपद, पोलोनोमियल्स। तो उसके बारे में बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है कि क्या होते हैं बहुपद। और छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, रोमन नंबर में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो
पेड़ों की छोटी छोटी डंडियों को कलेक्ट करके क्लास 9 की बच्ची ने बनाया है ये रोमन नंबर का प्रोजेक्ट। और साथ में ही घातांक, क्योंकि हर समय बच्चे जब मैथ के क्वेश्चंस करते हैं तो घातांक आते हैं तो उनके नियम बच्चों को पता नहीं रहते हैं, तो घातांक क्या होते हैं, उनके नियम क्या होते हैं, उसका ये प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट है संख्या पद्धति का, तो नंबर सिस्टम हमारे क्या होते हैं उसके बारे में बताया है। और साथ में ही ये साइंस से रिलेटेड बच्चों ने अपना 9th क्लास का एक प्रोजेक्ट बनाया है। और एक ये छोटा सा मॉडल बनाया है प्लास्टोस्कोप का। टीचर्स ने बच्चों के साथ मिलकर ये कोशिश की है कि उनके सिलेबस से रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट और मॉडल बनवाए जाएं। तो देखिए ये है ह्यूमन बॉडी का पूरा मॉडल, पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें पूरे पार्ट्स दिखाए हैं बॉडी के अंदर तक कि किस तरह से जो है हमारी बॉडी फंक्शन करती है, क्या क्या होता है हमारी बॉडी में। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये देखिए प्रोजेक्ट बना है। सिलेबस से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनवाने से फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है और खुद करके सीखते हैं तो और भी मज़ा आता है। तो देखिए कितना सुंदर ये प्रोजेक्ट बना है, बच्चे इसको बाद में डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे। और क्लास 10th में ही ये टॉपिक है अम्ल और क्षार का। तो घर में जो भी चीज़ें होती हैं उससे अम्ल और क्षार क्या होते हैं ये बताया जाएगा, जो भी हमारे गेस्ट देखने आएंगे उनको। और ये प्रोजेक्ट बनाया गया है पीएच वैल्यू से रिलेटेड, क्योंकि हर चीज़ की पीएच वैल्यू अलग अलग होती है। तो पीएच वैल्यू को बढ़ते और घटते क्रम में एक पीएच स्केल से रिलेटेड ये देखिए प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने। काफ़ी खूबसूरत सा है, कलरफुल बनाया है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और साइंस का खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बनाया है होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स का। और ये प्रोजेक्ट है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, कवक क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं, इसके बारे में ये सुंदर सा प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने। खूबसूरत और कलरफुल चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए बच्चों ने ये 3D में कलरफुल प्रोजेक्ट बनाया है, जिसका कि नाम है पुष्पीय पादप में निषेचन की क्रिया, कि पुष्प में जो है निषेचन कैसे होता है उसके बारे में इस प्रोजेक्ट द्वारा बिल्कुल बताया गया है। और ये है हमारा पाचन तंत्र, किस तरीके से हमारा पाचन तंत्र क्रिया करता है उसका ये प्रोजेक्ट है। बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, हर बच्चे का एक अलग टैलेंट है। तो क्लास 10th की छात्रा रूबी, जो कि मिट्टी से बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं, और उसने साइंस का प्रोजेक्ट बनाया है मानव का आंतरिक संरचना, पूरा मिट्टी से बनाया है इसको। और ये हमारे जो ऊतक होते हैं उसके बारे में पूरा बताया है। तो ऊतकों का वर्गीकरण है, जंतु ऊतकों के बारे में क्या होते हैं ऊतक, कौन कौन से ऊतक होते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है। और ये है हमारी एनिमल सेल, तो हमारे एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं वो बताया है। और ये दूसरा प्लांट सेल का जो है प्रोजेक्ट बनाया है, उसके क्या पार्ट होते हैं, प्लांट सेल क्या होती हैं उसके बारे में पूरा प्रोजेक्ट बनाया है छात्राओं ने। और 3D में ये फिर से एक प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने मानव मस्तिष्क का, कि हमारा मस्तिष्क किस तरीके का होता है, उसके क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, वो पूरा प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने। और ये प्रोजेक्ट है नर्व सेल का, पूरा नर्व सेल हमारा क्या होता है, उसके क्या पार्ट होते हैं उसको बताया है। और ये मॉडल बनाया है बच्चों ने एटमॉस्फेरिक लेयर्स का, कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर होती हैं और किसके बाद कौन सी लेयर आती है। तो खूबसूरत सा प्रोजेक्ट है उसके बारे में। और ये प्रोजेक्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर का, कि हमारी कौन कौन सी मैटर की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसको डिस्क्राइब किया है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और ये है हमारे देश का गौरव चंद्रयान 3, काफ़ी सुंदर मॉडल बनाया है बच्चों ने। और कल जो झंडियाँ लाई थी उससे जो है पूरे स्कूल के ग्राउंड को जो है कलरफुल कर दिया है, झंडियाँ लगा दी हैं, बलून लगा दिए हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ग्राउंड सजकर। और बच्चों ने रंगोलियाँ भी बनाई हैं, ये मैथ्स की रंगोलियाँ हैं, जिसमें जो है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर बनाए हैं, और साथ में इसमें सिंबल्स बनाए हैं इस रंगोली में। और एक बनाई है साइंस की रंगोली, काफ़ी सुंदर रंगोली बनाई है। तो
तो बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। और हमारे जो है महान गणितज्ञ और उनके योगदान, उसके ऊपर बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं जिससे बच्चे देखें और सीखें और जानें कि हमारे कौन कौन से गणितज्ञ थे और उनके हमारे लिए क्या क्या योगदान रहे हैं। तो ये है हमारे महान भारतीय गणितज्ञ और उनका हमारे लिए जो योगदान है वो अमूल्य है। एक दिन पहले ही छात्राओं ने बोर्ड को डेकोरेट कर लिया था, क्योंकि काफ़ी समय लगता है बोर्ड डेकोरेशन करने में। तो यहाँ पर गणित विज्ञान मेला डेट सब कुछ जो है हम सैटरडे को कर गए थे। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ पर देखिए कुछ और प्रोजेक्ट रखे गए हैं ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। और यहाँ पर मैथ्स का एक और प्रोजेक्ट है जो है आपका फैक्टर ट्री, और ये साइंस का प्रोजेक्ट है। ये देखिए टाइप्स ऑफ मोशन को समझाने के लिए सिंपल सा जो है एक मॉडल बनाया है बच्चों ने। ज़्यादातर बच्चों ने अपने सिलेबस से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय हैं, क्योंकि इससे उनके टॉपिक भी क्लियर हुए हैं और खूब कलरफुल तरीके से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सारी चीज़ों को देखकर। जब अरेंज हो गए हैं तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर हम सब लोगों ने देखिए आज एक ड्रेस कोड बनाया है, वाइट कुर्तियाँ पहनी हैं और कलरफुल दुपट्टे लिए हैं। और 11 बज चुके थे और गार्जियंस आने लगे थे, तो गार्जियंस के साथ प्रिंसिपल मैम ने फीता काटा और जो है मेले का उद्घाटन किया। अब जो है हम मेला देखेंगे। और तो अभिभावकों के वेट लिए जा रहे हैं और बच्चे वेट को नोट करेंगे। हर एक अभिभावक और गेस्ट का जो है वेट नोट होगा आज, क्योंकि इसका भी हमें मैथ्स का एक प्रोजेक्ट बनाना है, सांख्यिकी बच्चों को सिखानी है। जो महिला अभिभावक आई हैं उनको गणित विज्ञान की जानकारी देने के लिए मैंने छात्राओं से बोल दिया है कि आप मेले को घुमाएं और उन्हें समझाएं कि क्या क्या मेले में है। और अगर इसमें हम 0 ऐड कर देते हैं तो ये सारी पूर्ण संख्या में जाती है। 4 और इसके बाद अब नंबर बताइए ना, 6 नंबर पे है। तो 6 नंबर पे आप देख सकते हो कौन है। ये साइटोप्लाज्म ये पूरा दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका दे रखा है। ऐसे इसका नंबर आपका क्या
और ये मैम ये आपका ये उसका हो गया हार्ट का पूरा दिखा दे, अंदर का किडनी का दिखाया है, ये मेरी रज्जू दिखाई है पूरी, पूरा सा सिस्टम दिखाया है, ये ब्रेन बाहर आई है, वो नीलन बाहर के लिए और ये है हमारी मैथ साइंस होम साइंस की कंबाइंड लैब, जो कि आज काफ़ी खूबसूरत लग रही है। जो बच्चे आए नहीं थे उनके प्रोजेक्ट हमने जो है इस रूम में सजा दिए हैं। और कंबाइंड लैब है ये, तो सब काम इसी में होते हैं। और इको क्लब की बॉल भी इसी में बनाई है। इको क्लब के अंतर्गत बच्चों ने वेस्ट मटेरियल में बहुत सारे मिट्टी के सामान बनाए थे, तो देखिए ये सामान है और ये इको क्लब की बॉल है। तो काफ़ी मतलब सारे काम होते हैं विद्यालय में, बस विद्यालय छोटा पड़ जाता है। अगर थोड़ा से रूम और होते तो काफ़ी चीज़ें और अच्छे से हो जाती। और इधर साइड में भी साइंस के प्रोजेक्ट लगे हैं क्लास 10th की छात्रा के, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है साइंस रूम हमारा। और कुछ मॉडल हैं वो भी इसमें हमने लगा दिए हैं। तो हर साल बच्चे मॉडल प्रोजेक्ट बनाते ही हैं और कुछ ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं होती स्कूल में, चूहे ख़राब कर देते हैं। फिल्टर करने का कार्य करता है। वीडियो बना रहे संरचना उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, परंतु और जो कि पाइथागोरस ने लिखी उसी के नाम पर जो प्रमेय पढ़ी है उसी पाइथागोरस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c, a और b c में समाया है। और जब हम स्लाइड पे बच्चा नीचे के ऊपर अभी कर ले बेटा, अभी जो मैडम ने करनी है अभी कांस्टेंट टाइम नाम क्या है? मालती वर्मा। तो यहाँ पर अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर राजकीय हाई स्कूल जयनगर की प्रिंसिपल मैम आ गई हैं हमारे विद्यालय में। नमस्ते, क्या बनाया बेटा यहाँ पे? ये क्या बनाया आपने बेटा? एनिमल सेल। अच्छा, इसको बताओ ना। और यहाँ पर आ गए थे मेरे स्पेशल गेस्ट। मैंने अपने घर वालों को इनवाइट किया था आज, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं स्कूल में, लेकिन अभी तक कोई मेरा स्कूल देखने नहीं आया है। तो बहन जो कि आवलखेड़ा में टीचर है, मम्मी, भाई, पापा, सारे लोग आ गए हैं। बस बस कैमरा मत लियो। छोड़ देना। जूते से अलग आएगा, जूते से 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। अपना गाना 73 देता है, जो कम दे रहा है। हाँ जी, नाम हाँ भैया बच्चे पहुँच गए। हमारे यूट्यूब पर देखते रहते हैं सब। मम्मी इधर मैंने कहा भूल लो हमारे स्पेशल गेस्ट से। कल हमारे यहाँ मेला है ना,
मेरी फैमिली मम्मी पापा भाई आई मैंने कहा देखो आओ आने पाते मैं सबकी बात है आना चाहिए पहले आने वाले अच्छा लगता है ना बच्चे जब देखते हैं उनको भी बढ़िया लगता है 69 कौन सा है 69 हाँ हाँ इसमें बन रहा है ये किसकी गाड़ी में ये किसकी गाड़ी में हाँ तो 5 भी किसका है ये 1/52 होगा तो 5 भी किसका 5 पूरा कितने काट देते हैं इस वाले में इसमें होना चाहिए बताओ इसके बारे में क्या बताया था बताओ समतापमंडल मतलब क्या होता है इसका तापमान समान है यार डार्क मैम रेड लाता है ना और शुद्ध हाँ मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे याद है नहीं पता क्या होता है वो तो बात सही है मैं कलर में आता है जो शुद्ध रंग होता है लाल कलर का कलर होता है तो ये सही रहता है तो मैं करेक्ट कर रही हूँ ये कर लेना वीडियो से कि क्या है इसमें पूछते जाओ जो तुम्हें समझ में ना पूछो 4 क्लास क्या है क्या है क्या बच्चों ने कुछ स्टॉल भी लगाए हैं जिससे वो सीखेंगे कि जो हमने स्टॉल लगाया है उसमें हमें लाभ हुआ कि हानि हुई। लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई, जो कि मेले के ख़त्म होने के बाद ही उनको पता लगेगी। तो यहाँ पर बच्चे जो है स्टॉल लगाए हुए हैं इस रूम में। पैसों का हिसाब किताब भी सीखेंगे इससे। तो काफ़ी एक अलग चीज़ रही है इस बार इस गणित विज्ञान मेले में, जिसको मैंने ट्राई किया है और सबको बहुत पसंद आया ये स्टॉल वाला आइडिया।
वजन पहले बदलता हो कितना खाते पीते हैं अरे ऐसी तारीफ हो जाता है वो तो 150 ग्राम का इनको वो तो हो जाता है हाँ गलत बता रहा है कितना 65 के आसपास होना चाहिए। नहीं सर 61 61 है घट गया। हमें आप खा पी नहीं रहे यार नाम कुछ नाम जीरो पे है बेटा, ये स्केल जीरो पे है, देखो जीरो पे थोड़ा सा पीछे जीरो। गवर्नमेंट हाई स्कूल म्यूनसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल हमारे बच्चों के पप्पू याद है ये बच्चे का फार्मूला देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाई जो कि पाइथागोरस ने दी थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए और बी हाँ जब मैम स्लाइड होती है जिस पे हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी आँख पे कौन सा कॉर्ड बनता है, तो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कॉर्ड बनता है और ऊपर से नीचे की ओर देखने पर अवनमन कॉर्ड बनता है। और जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री आगरा के सभी प्रिंसिपल्स और टीचर्स को इनवाइट किया था अपने स्कूल में आज गणित विज्ञान मेले को देखने के लिए, और हमारे ब्लॉक के प्रिंसिपल और टीचर्स आ रहे हैं अभी, और कुछ लोग आ भी गए हैं, तो उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था हो रही है। चाय मैंने बना दी थी, बस बच्चे जो है चाय नाश्ता लगा रहे हैं। ये टिफिन में और सेटअप एंगल चेंज मत करो, एंगल सही है। नमस्ते सर। चलने में गुस्सा आता है। ये पानी ला रहे मर क्या लगे इसमें हमारी नफ्स दिखाई दे रही है। इसमें ब्लू वाली नफ्स दमनी, रेड वाली नफ्स सिरा के डाली है, ब्लू वाली दमनी। आराम से, कोई बात नहीं, आराम से। ये हमारे पीजी का है, इसमें हमारी मांसपेशियाँ कहती है, ये हमें करती है और कार्य करने में सहायता करती है। ये हमारी पसलियाँ सिंपल फेफड़े और हमारे इधर मीठा रहता है। तो जाने से पहले आज के विज्ञान गणित मेले का जो आयोजन है उसका फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो गरम गरम समोसे भी आ गए थे पैक होके, तो बच्चों को भी काफ़ी देर हो गई थी बाहर जो है धूप में, और भूख भी लग रही थी, 1:30 बज गया था। तो बच्चों को आप थोड़ी देर के लिए हम कर देंगे ब्रेक और बच्चों को जो है समोसे खिलाएंगे।
हमारे ब्लॉक में ही है राजकीय हाई स्कूल गंगरौआ, तो वहाँ के टीचर्स और बच्चे आ गए हैं हमारे विद्यालय में। प्रिंसिपल सर घूम के चले गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है टीचर्स और बच्चों को देखकर, क्योंकि राजकीय के जब भी बच्चों आते हैं ना, जो भी बच्चे होते हैं मुझे बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि सब बच्चे मुझे अपने बच्चों जैसे ही लगते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का भी हम फ़ोटो ले रहे हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं, जिससे याद रहे कि वो भी हमारे विद्यालय में घूमने आए। यहाँ पर अब मेरी फैमिली जा रही थी, तो सिस्टर से जो है हम लिखवा रहे हैं अपने आज विज्ञान गणित मेले का फीडबैक। और इंग्लिश की टीचर भी है वो, तो फीडबैक देना तो बनता ही है। फैमिली के साथ साथ स्टाफ भी है, तो काफ़ी अच्छा लगा आज अपनी फैमिली को अपने स्कूल में देखकर मुझे। तो अभी एग्जीबिशन में मैं आपको कम ही दिखी होंगी, क्योंकि मैं कर रही थी बच्चों के लिए और सारे गेस्ट के लिए खाने पीने का इंतजाम, उसी में लगी हुई थी। तो बस अब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ मैं, अब बच्चे कर लेंगे, बस बच्चों को बोल दिया है, तो अब थोड़ा सा घूम लेती हूँ मैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है आज। मैं तो बेटा पूरा कैमरा मैन। मैं तो काढ़ा है कि इसमें सबसे पहले पाइथागोरस खोल लिया। और बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरीके से मैं कैमरा करती हूँ, तो हमारी तरफ कर लीजिए मैम, हमारी तरफ कर लीजिए, हम भी वीडियो में आ जाएं। तो सबकी तरफ मैं कैमरा घुमा दे रही हूँ और सब मेरी फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, आपकी रियल सिस्टर हैं, रियल फादर हैं, रियल मदर हैं? तो हाँ जी, मेरे रियल सिस्टर फादर मदर हैं। मेरी फैमिली आई थी, मैंने बोला था इतने साल हो गए हैं आप कभी नहीं आए हैं, तो इस बार आओ। हस्बैंड को काम आ गया था इसलिए वो नहीं आए थे, और बच्चे भी आना चाहते थे, लेकिन बच्चों की क्लास थी, स्कूल था, इसलिए वो नहीं आ पाए। प्राइमरी स्कूल के बच्चे काफ़ी देर से बाहर गेट पर खड़े होकर देख रहे थे कि पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, तो मैंने उनको अंदर बुलाया कि आओ बच्चों और तुम भी देखो, और क्लास 10th के स्टूडेंट से बोल दिया है कि वो घुमाएं बच्चों को और दिखाएं क्या क्या है यहाँ पर। बड़ा एक्साइटमेंट है बच्चों को, क्योंकि यही तो हमारा भविष्य है, आगे यही हमारे विद्यालय में आएंगे, तो क्यों ना आज से ही इनको भी घुमाया जाए, इनको भी दिखाया जाए कि यहाँ पर क्या क्या होता है। राजकीय हाई स्कूल हाजीपुर खेड़ा और राजकीय हाई स्कूल जयनगर की प्रिंसिपल मैम भी आई थी हमारे विज्ञान गणित मेले को देखने के लिए। और जब इतने सारे लोग आते हैं तो अच्छा लगता है कि जो हमने तैयारी की, मेहनत की है, वो सफल हुई है। काफ़ी अप्रिसिएशन मिला सभी का हमें। ढाई बजे हो गया था मेला ख़त्म। उसके बाद जो है हम लोगों ने की फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, वो से हम कैसे छोड़ सकते थे। तो आज का हमारा प्रोग्राम आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो, हमारे टीचर्स की मेहनत, हमारे बच्चों की मेहनत आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक ज़रूर देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।